रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अकरम साहब, आज जो कुछ पाकिस्तान ने देखा, इमरान खान ने कॉल दी कि इलेक्शन से पहले जिन लोगों ने टिकट होल्ड करना है, रखना है, उनको अवाम में निकलना पड़ेगा, खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे, रैलीज निकालें, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले। जो सलूक हुआ वो देख के आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त जिसके दावे किए जा रहे हैं, निगरान वजीर आजम से लेकर काजी फायज ईसा साहब तक ये बयान दिए गए कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दस्तयाब है। क्या आपको भी आज देख के ऐसा लगा कि इस मुल्क में जो पीटीआई के साथ हो रहा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, और इसके आगे चल के जो इलेक्शंस होंगे उन पर कितने सवालिया निशानात उठेंगे? ऑलरेडी ये फार्स है, ये धोखा है। सब दुनिया कह रही है, सब लोग जानते हैं कि इन्होंने फैशिज्म की इंतहा कर दी है। लोग सब जानते हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं देखा। 85 का इलेक्शन भी इतने दबाव में नहीं हुआ था। 88 का इलेक्शन भी बहुत हद तक लोगों को आजादी थी। पाकिस्तान में कभी ये मंजर नहीं। हाँ, इसकी जो ममासलत एक ड्रॉ की जा सकती है, वो 70 के इलेक्शन तो जरूर की जा सकती है, जब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मुजीब खान के जो उम्मीदवार थे, अवामी लीग के जो उम्मीदवार थे, उनके घरों में जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, तो उनके घरों में कफन का कपड़ा और कफूर की शीशी भिजवाई जाती थी। अब सिर्फ वो रहना बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो गया। औरतों को जिस तरह से लोगों को, कैंडिडेट्स को, उनकी औरतों, बच्चों, बीवियों के नाम से उनको ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह से उनको पाबंदी सलासल किया गया। अभी भी देखिए आप, क्या हो रहा है? ये इलेक्शन है। क्या जुर्म है? जो इलेक्शन जो खवातीन या दूसरे लोग जेलों से लड़ रहे हैं, उनका जुर्म क्या है? और उनके मुकाबले में जो लोग हैं, जो शहजादे और शहजादियां बने बैठे हैं, लोगों के माल को लूट के इन्होंने अपने चेहरे सुर्ख किए हुए हैं, और वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। इनको तो खुद समझ में नहीं आता। ये इतने घटिया प्लेयर हैं। प्लेयर भी नहीं। आप देखें, आप एक खिलाड़ी हैं, फर्ज करें टेबल टेनिस की, अगर आपका मुकाबला किसी ऐसे खिलाड़ी से करवा दिया जाए, टेबल टेनिस के मैच का करवाया जाए, जिसके दोनों हाथ बंधे हों, तो आपको खुद कहेंगे कि यार मेरा किससे मैच करवा रहे हो, उसके हाथ तो खोलो। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, यहां पर तो ये अंधे बने बैठे। एस्टेब्लिशमेंट तो जो कर रही है, जो कर रही है, जुडिशरी जो कर रही है सो कर रही है, ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है सो कर रही है। ये जो नाम नेहाद अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, सियासी जमातें चला रहे हैं, धंधे चला रहे हैं सियासत के नाम पर, इनको कोई शर्म नहीं है कि अपने मुकाबले में अगर कोई भाई वो अच्छा पहलवान कैसा हो सकता है जो अपने सामने के पहलवान को पूरा मौका ही ना दे के वो आपको कुश्ती कुश्ती में, दंगल में आपका पूरा मुकाबला करे। तो ये तो हर सतह पे बेहिसी और बदमाशी की इंतहा है। अभी आज आप देखिए, लाहौर में जो मैं अभी देख रहा था, हमाद अजहर का ट्वीट है कि वो मियां अजहर हैं, जिनको उन्होंने आज रैली निकाली थी, वो उनके अपने बेटे की जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, 82 साल, और शहर में ये लोग हैं जो इज्जत से जाने जाते हैं, इनकी तरह नहीं है। अगर इन माजी देखा जाए तो ये मियां अजहर जैसे लोगों ने इनको इनको इस, अब शायद अब वो बैठ के आंसू से रोते होंगे कि मैंने किन लोगों की मदद की थी जब इनको पैसों की जरूरत थी, इनको खड़ा करने की जरूरत थी। आज वो लोग जो अपने जो एक वक्त में जिनके जो मौसम थे, यही सिस्टम में देखा जाए ना, तो कारोबारी थे, पैसे इन लोगों ने, उनकी इज्जत है शहर में, मियां अजहर जैसे लोगों की इज्जत है शहर में, और इनकी बदमाशी है शहर में। ये बुनियादी फर्क है। ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आपने कराची की रिपोर्ट्स देख ली। अरे यार, पॉलिटिकल रैली है, हवाई फायरिंग कर रहे हो। हम्म। हमारा टीवी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं देखो अब जरा टिकर्स चल रहे हैं। ये नहीं ऐसा हुआ कि जो मीडिया के लोग हैं वो इस हद तक मिस यूज हो कि जी पार्टी पीटीआई के बनो, कारकुन, पार्टी कैमरामैन जख्मी। बनो, और इतने बेहिस हो जाएं कि उनको जुल्म ये नजर भी नहीं आता। अब उनके लिए रूटीन का काम हो गया है। जी, आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। वो समझते हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और करामा साहब देखें कि यकीन जानिए कि आप मुआशरे की बेहसी की इंतहा ये होती है कि जो आपका जर्नलिस्ट जो होता है, वो सबसे हसास एक तबका, एक काम बहुत सेंसिटिविटी वाला काम है, उसकी हसासियत के बगैर वो अपनी रिपोर्टिंग बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। उसको कानून से आगाही होती है, उसको वो सेंसिटाइज होता है कि जो राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, सोशल राइट्स है।
अब जिस वो तरह से मज़लूम के मीडिया साथ बिहेव कर रहा है, वो मज़लूम के सबसे साथ खड़ा होता है। आपने इतना यहाँ बेहिस बना दिया। जी, सॉरी मज़लूम आप के क्या साथ कह रहे खड़ा होना भी आजकल वो समझते हैं कि जैसे मुनासिब काम ही नहीं है। जो हैं? जी हाँ, मालिकान ने कह दिया वही अमल करना है। अब ये इतना फ़र्क मैं तो कहता हूँ ये क्या मुझे नहीं समझ में आता, मैं वो बातें नहीं कहना चाहता, अपना डिप्रेशन जो है, वो अपने लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन यकीन जानिए, ये इंसानी मुआशरा रहा नहीं, ये सियासी मुआशरा रहा नहीं, ये अखलाकी मुआशरा अखलाकियात मुआशरे को इकट्ठा रखने के लिए ज़रूरी होती है, सियासत से पहले अखलाकियात क्या रह गई? हर चीज़ जो है वो पैसे के गिर्द घूमती है और वो भी काले, नीले-पीले करोड़ों रुपए के गिर्द घूमती है। क्या रह गया? यार कितना को खा लोगे यार आप? कितना को खा लोगे? कितने को महल चाहिए आपको? कितनी हुँ। बड़ी गाड़ियाँ चाहिए? कहीं न कहीं तो अल्लाह की पकड़ तो है अपनी जगह पे। अभी इस वक़्त ये जो लोगों की हाथों की पकड़ की वजह से आए हुए हैं ना, ये अल्लाह करे कि ये और लोग मज़बूत हों और इनका इनका जो 8 फरवरी बड़ा एक 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 सिर्फ एक स्टेप है। असल में जो लड़ाई लंबी चलेगी। अभी जो नज़र आ रहा है कि सही। जिस तरह से आपके रियासती इदारे बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी सुप्रीम कोर्ट बिहेव कर रही है, जिस तरह से अभी आप देखिए वही सुप्रीम कोर्ट है, वो मुख्तलिफ केसेस में ये नहीं होता, फंडामेंटल जो बातें होती हैं वो कॉमन होती हैं। यहाँ पे जजेस की लाइकिंग ये बातें करते थे, वो जी एक ही बेंच फिक्सिंग, तो अब ये जो बेंच बन रहे हैं, हर बेंच में वो जो उनके साथ इसी वो इसी मज़र है इसी और जानब जो अकरम साहब मुझे आना था कल। और यही बंदा जो था ये जिसने हमें जिसकी तस्दीक मैं करता हूँ इसकी तस्दीक। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता है चीफ जस्टिस। मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद मुझे भी कोई नोटिस भिजवा रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैं बिल्कुल आपने और मैं आई एम रेडी टू फेस ऑल दैट। मैं इनको सही। बताना चाहता हूँ कि हम लोग ओनर हैं इस मुल्क के। हम लोगों ने दयानतदारी, ईमानदारी से प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम किया है। तुम लोग डकैत हो जो मुख्तलिफ सीटों पे बैठे हुए हो। मैं इन सबसे कह देना चाहता हूँ। जो भी हैं, ये बाबू हो, सरकारी मुलाज़िम हो, ये सारे सरकारी मुलाज़िम हैं। आपके मेरे टैक्सों से इनको पैसा जाता है, लोगों के टैक्सों से पैसा जाता है, इनकी तनख्वाहें जाती हैं। इतना जबर नहीं करना चाहिए। और आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, आप तो बेइंसाफी आपने इंतहा कर दी। आप सोचें कि जितने भी लोगों ने आपके बारे में बातें की हैं, अब आप इस तरह से उनको फंदे पड़वाएँगे, कोई बात नहीं। लोग हाँ, आ रहे हैं। तौहीने काज़ी भी जो है ना वो शायद कानून आगे जाके बन जाए, वो भी हम देखने ही वाले हैं शायद जो हालात पैदा हुए। मुझे बताएँ, कल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। बाहर निकल के उन्होंने सज़ाए मौत का ज़िक्र किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने भी कहा कि साइफर केस को वहाँ तक लेके जा रहे हैं और सज़ाए मौत की बातें की जा रही हैं। लायर्स चेंज कर दिए गए हैं, सरकारी लायर अब इमरान खान का केस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जज साहब जो हैं वो पहले ही लगता है कि फैसला लिख के लाए हुए हैं। आपको लगता है कि चीज़ें अब उस जानिब जा रही हैं कि एक्सट्रीम पर चीज़ें लेके जाएँ? और जो 9 मई को हुआ इमरान खान की गिरफ्तारी पर, वैसे कोई इंसिडेंट दोबारा अब इमरान खान को अगर जेल के अंदर सज़ा सुनाई जाती है, तो वैसा रिएक्शन क्या देखिए, होगा? अभी ये बड़ा बड़ा अलार्मिंग है ये जो अभी आपने पॉइंट रेज़ किया है कि आप जो भी एक्यूज़्ड है, उसको हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील करे। आप उसके वकील को भगा के सरकारी वकील उसके सर पर नहीं थोप सकते। ये बज़ाहिर लग रहा है कि ये इस तरफ चीज़ें जा रही हैं और पहले भी आपको पता है कि ये हाई कोर्ट कह चुकी हुई है कि इसका ओपन ट्रायल करो। ये कौन होते हैं उसका इन कैमरा ट्रायल करने वाले, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। और फिर वो आ जाते हैं बिकाऊ माल जो हमारी अदालतों में बैठा हुआ है। एक जज अच्छा कानून के मुताबिक, आइन की स्पिरिट के मुताबिक फैसला करता है, उसके ऊपर 2 बिकाऊ जज आके डीबी बेंच बैठ के उस फैसले को खत्म। ये अभी देखिए, ये जो फैसला था जस्टिस सत्तार का, बाबर सत्तार का, उसके साथ क्या किया? इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में वो एक छुट्टी बेंच पर कुछ है। फैसला, सेट ऑफ जो जजेस है मुख्तलिफ फैसले। क्या हमारे मुल्क में दस्यु हर बंदे का अपना कानून है? ये वो सारी रेते डाल रहे हैं जो कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो हरकतें कर रहे हैं खौफनाक है। ये लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। और फिर लोगों को कहेंगे कि आप मुश्तिल हो गए और आपने जलाओ-गिराओ कर दिया, आग लगा दी। हो नहीं चुका इस मुल्क के अंदर? बेनज़ीर को जब कत्ल किया गया था, कौन लोग शामिल थे उसके पीछे?
क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो जाके जो इंक्वायरी कमेटी थी उनको जाके बयान तक नहीं दिए थे, जो उस वक़्त के वो क्या था, आर्मी चीफ थे और जो दूसरे लोग थे। ये मुबर्रा है कानून से? कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो एक इंक्वायरी कमीशन बिठवाती है और वहाँ के जाके आपके जो कर्ता थे, जो उसके पीछे ज़िम्मेदार जिनके ऊपर उँगली उठी होती है, वो जाके बयान देने से इनकार करे। ये क्या है? क्या मुआशरा है ये? और ये जज, ये अगेन वही बात आ जाती है, इतना तो ना करो ना कि अब तो वैसे तो इनके साथ जो हो गया ना, ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। यानी कि सही। इनका दम भरने वाले, इनकी इनकी वो उठा के चलने वाले पालकी, वो सारे जो जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स थे, जब वो इस हद तक आप सामने आ गए, तो इनको नज़र नहीं आता, अपने गिरेबान में झाँक नहीं सकते। तो ये तो करामत साहब, ये तो फिर है, लोग तो रिएक्ट करेंगे। अल्लाह बिल्कुल करे ऐसे ही है। थोड़ा-सा रिएक्ट करे। लोगों ने आज जो इमरान खान की कॉल पर रिएक्ट किया है, वो आपको कैसा लगा? ओवरऑल लोगों ने आवाज़ सुनी, 8 फरवरी से पहले पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया गया। देखिए, मुझे अभी तक जो रिपोर्ट्स देखी हैं, जहाँ से मैंने देखी है, मुझे उस मीडिया पे एतबार नहीं है, लेकिन वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो छन-छन के आ जाता है, जो आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसा हुआ है। उसकी शिद्दत कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं, ये आपको ये मीडिया नहीं बता रहा। इसलिए हम हमारे पास मालूमात की कमी है कि लाहौर में क्या सिचुएशन। अब आप मीडिया का मकसद ये होता है कि ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को जाके अपनी आँखों से देख सकें। आप रिपोर्टर की आँख से, रिपोर्टर के अल्फाज़ से चीज़ों को जज करते हैं कि क्या हुआ है। कुछ कराची का पता चला, कुछ पिंडी का पता चला, कुछ जो है पेशावर का पता चला। तो ग्रेविटी क्या है? शिद्दत कितनी है उसमें? ये अभी हम इस मीडिया के ज़रिए से हम मीडिया डिटरमाइन नहीं पर कर कुछ नहीं सकते। है। उसके लिए आपको अभी जाना जो पड़ेगा ट्विटर पर, फेसबुक जी, पर और टिकटॉक पर स्पेशली। जी। लोगों अभी ने देखिए, मियाँ मैंने तो अज़हर की वीडियो जो में देखी, गिरफ्तारी है, जो मियाँ अज़हर की शहरों की, गिरफ्तारी है, जी, शहरों की तो मुझे है, जी, लेकिन लोग गाँव में वो जो कच्ची रोड्स होती है ना, उन पर मैंने पैदल चलते झंडे उठा के लोगों की फुटेज देखी है। तब्दीली तो असल गाँव वाली साइड पे आई है। जो लोग छोटे शहरों में या देहातों में रहते हैं, उन्होंने कॉल पर लब्बैक कहा है, जो मेरे लिए जी। हैरानकुन है। और मतलब यही वो खौफ है जो 8 फरवरी तक इनके सरों पर, इनके दिलों पर तारी रहेगा। ये सरासिमगी फैली हुई है इनके कैंपों में। वो आपका जुडिशियल कैंप हो, वो आपका एस्टेब्लिशमेंट का कैंप हो, वो आपका ये जो परवरदा सियासी जमातें, नाम नेहाद सियासी जमातें हैं, बुनियादी तौर पर तो ये माफियाज हैं। तो इनके अंदर सरासिमगी फैली हुई है। इनको पता है कि इनके साथ क्या होना है, इसलिए वो सारे बुनियादी तौर पर ये अपने लिए उस जो उन्होंने खत्मी काम करना है 8 फरवरी को, ये सारी हरकतें होती हैं ताकि उसके लिए जवाज़ गढ़ा जा सके कि ये जी फलाँ, जैसे आज बिलावल भी, शर्म आई मुझे बिलावल का ये बयान सुन के कि इनके वकील सही तरह से नहीं लड़े, तो अब ये कह रहे हैं जी कि बल्ले हाँ, का निशान मगरमच्छ है। के आंसू ये बहा सारी रही है जब पीटीआई। ये जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये जो आपने बड़ा काम करना होता है, जो वारदात डालनी होती है, उस वारदात को उस पॉइंट पे जाके जस्टिफाई करने के लिए ये उससे पहले राह हमवार की जाती है, ग्राउंड तैयार की जाती है। ये सियासी जमातें 8 फरवरी की ग्राउंड तैयार कर रही हैं। ये उसके साथ इत्तेहाद हो गया, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई, फलाना ये हो गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी वारदात डालनी है। नज़र आ रहा है कि बड़ी वारदात डालेंगे। अब देखना सिर्फ ये है कि इलेक्शन वाले दिन, जो कि सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी एक डी डे ही साबित लगता है होगा, कि उस दिन लोग क्या फैसला करते हैं। लोग, अब मुझे जो मेरी जो फील है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं जो देख आ पा रहा हूँ, लोग उस 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने वोट करना है और शायद वो अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके, अपने बैलेट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, पोलिंग स्टेशन पे रह के चालान 45 लेके जाएँ, ताकि उनको पता हो कि ये हमारा नतीजा है और हमने ये वोट डाला था, उसको हमने इस हद तक गार्ड भी कर लिया। इनकी वारदात को रोकने के लिए लोग तो ये कर सकते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट को, अपने पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। और मुकाबला है बड़ा सख्त। ज़ाहिर है किनके साथ मुकाबला है, पूरी का पूरा एक आपका स्टेट ऑपरेटस जो है वो एक तरफ लगा हुआ है। पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, आपकी एफआईए है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, सारा
एक-एक चीज़ वो एक उन्होंने रास्ता चलाया है, किसी की ताजपोशी करनी है इन्होंने, तो लोग तो उसके खिलाफ रुकावट बने हुए हैं, खड़े हैं। अब देखना है कि 8 फरवरी को क्या चीज़ सामने आती है। ये बिलावल की वारदात तकरीर का आपने ज़िक्र किया, बिलावल की तकरीर का ज़िक्र किया, वो तो मायूस कौन थी क्योंकि लियाकत बाग के साथ तो एफ़िलिएशन भुट्टो साहब की या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी, वो उस पर बात ही नहीं कर पाए। दूसरी जानब सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का जलसा था। शहबाज शरीफ साहब खिताब करते हैं, वो कहते हैं कि चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को इलेक्ट करें ताकि तरक्की का सफ़र शुरू हो। 40 साल आप रहे, तरक्की का सफ़र क्यों नहीं आप तय कर पाए? दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब खिताब करते हैं तो वो मोटरवे, और दूसरी जानब जो पीटीआई का है, यूथ का वोटर, कौन कहता है कि यूथ हमारे साथ नहीं है? इतना बड़ा दावा, मानते हैं इस दावे को? और चौथी मर्तबा फिर वज़ीर आज़म क्यों? यूथ इनके साथ अगर होती तो आज ग्राउंड पे सिचुएशन डिफरेंट होती। इनका अलमिया क्या है? आप देखें ना, कभी वो फलां अफसर साहब जाके यूथ से मिल रहे हैं, कभी फलां अफसर साहब जाके यूथ से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सवालात सुन रहे हैं, उनको धमकियां भी दे रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। यूथ क्यों, जिसको इन्होंने लफ्ज को बिगाड़ा, उसको यूथ को जाली यूथिया बनाया। मुमजासलत किस लफ्ज से किया, इनको शर्म आनी चाहिए। आज जब वो इनके गले पड़ गए हैं, अब जब वो ये इनके काबू में नहीं है, और अल्लाह करे उनको और ताकत मिले। हमारी जो यूथ है, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या अब अपना रोजगार अपना कमाने के लिए वो जो मुख्तलिफ वो जा रहे हैं, अल्लाह उनको और ताकत दे और उनको और हिम्मत दे और उनको और ज्यादा समझ दे, ताकि वो जान सके कि उनके दुश्मन कौन है। हमारा वक्त तो 40-42 साल हमने इनको देखा, हमने तो देख लिया, और इनका हम आपने जो तरक्की भी देख ली जितना इनकी। हमारे लोगों को बताते रहेंगे। हम बताते रहेंगे कि ये इन्होंने ये किया, इन्होंने ये चोरी की, इन्होंने ये डाका डाला, इन्होंने ये वारदात डाली, ये मोटरवे के चक्कर में इन्होंने डाला लोगों को, क्या लोगों का नुकसान किया, लोगों को किस तरह से, पंजाब को किस तरह से, इस मुल्क को इन्होंने गरीब किया, लोगों को गरीब किया, लूट मार की। पाकिस्तान बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है हर लिहाज से, एनर्जेटिक लोग हैं इसके, मेहनती लोग हैं इसके, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अगर आप दुनिया में देखें तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कॉम्पीट कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा हथियार जो होता है किसी भी मुल्क की यूथ को आगे बढ़ने का, इस इन्होंने मिल के उस एजुकेशन सिस्टम का जो कुछ बचा बिल्कुल कुछ था सही। उसका सत्यानाश किया। उस कमजोर एजुकेशन सिस्टम के बावजूद जो लोग हैं, जो यूथ है, वो प्रॉमिसिंग है, एनर्जेटिक है, लड़ रहे हैं इनके साथ। और इस वक्त जो लड़ाई है वो बुनियादी तौर पर मैं आप नहीं लड़ रहे, ये वो 12-14 साल से लेके 20-22-25-30 साल तक का नौजवान है ना, वो लड़ाई लड़ रहा है। हम तो सिर्फ बिल्कुल उनके सही। साथ उनको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी हिम्मत है। तो मेरे ख्याल में वो नाकाम नहीं होने देंगे अपनी अपनी इस जिद्दोजहद को, वो कामयाब होंगे, और मेरी दुआएं हैं उनके साथ कि वो कामयाब हों। सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।